everyone, this is Dr. Srishti. In today's session, we discussed 20 questions from previous year paper, subject of रसशास्त्र. आज के सेशन में हम 20 क्वेश्चंस को लेने वाले हैं रसशास्त्र सब्जेक्ट से और वो क्वेश्चंस होंगे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर से और हम उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे. इस डिस्कशन में हम क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे, ऑब्वियसली उनके कुछ काउंटर पार्ट्स देखेंगे, उनसे रिलेटेड और ऑप्शंस के क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसका क्या आंसर और हो सकता है, एंड करेक्ट ऑप्शंस को देखेंगे. ओके, तो देरी ना करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एडवाइज्ड फॉर मेकिंग तप्त खल्व. तप्त खल्व का निर्माण किस द्रव्य से किया जाता है? ओके, तो किस द्रव्य से तप्त खल्व का निर्माण किया जाता है? लौह से. ठीक है, लौह मटेरियल है, उससे हम तप्त खल्व का निर्माण करेंगे. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम. इसके एक्सप्लेनेशन में हमारे देखते हैं हम 3 प्रकार के खल्व बताए गए हैं. खल्व यानी कि खरद. ठीक है, अर्धचंद्राकार, वर्तुल एंड तप्त खल्व. ठीक है, तो इनकी कुछ डायमेंशन बताई गई है, इससे भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है. ओके, तो अर्धचंद्राकार खरल जो है उसकी डायमेंशन क्या है? ये 7 अंगुल ऊंचा होगा और 16 अंगुल लंबा होगा. और इसकी जो मूसली होगी, मूसली वो हमारी कितनी उसकी लेंथ होगी? 12 अंगुल की उसकी लंबाई होगी. और ये सबसे श्रेष्ठ खल्व बोला गया है. वर्तुल खल्व को हम गोलाकार खरल भी बोलते हैं. इसकी क्या डायमेंशन है? ये 4 अंगुल गहरा है और 12 अंगुल लंबा होता है. ठीक है, और मर्दन में ये अत्यंत सुप्रद होता है. ठीक है, तप्त खल्व क्या है? लोहे का बना होता है ये. ठीक है, और ये 6 अंगुल गहरा होगा. ठीक है, और 9 अंगुल लंबा होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू रस तरंगिणी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाग भस्म. रस तरंगिणी के अनुसार किस विधि से नाग भस्म का निर्माण किया जाता है? तो हमें प्रिपरेशन बताना है जिससे नाग भस्म का निर्माण होता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, जारना. जारना प्रोसेस है, प्रिपरेशन है, उसके थ्रू हम नाग भस्म का निर्माण करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय, द्रुति आर प्रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल्स. जो द्रुति को निम्नलिखित किस तेल में संरक्षित किया जाता है रस रत्न समुच्चय के अनुसार? ठीक है, तो फर्स्ट इज कुसुम के तेल, सेकंड जैतून का तेल, थर्ड तिल का तेल, या फोर्थ सूरजमुखी का तेल. तो इसका राइट आंसर होगा कुसुम के तेल में द्रुति को संरक्षित किया जाता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, एज पर गैजेट नोटिफिकेशन 2016, शेल्फ लाइफ ऑफ हरिद्रा खंड इज. भारत सरकार गैजेट नोटिफिकेशन 2016 के अनुसार हरिद्रा खंड की सवीर्यता है. हरिद्रा खंड की हमें शेल्फ लाइफ बतानी है एज पर गैजेट नोटिफिकेशन 2016 के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो क्या इसकी सेल्फ लाइफ बोली गई है? इसकी सेल्फ लाइफ बोली गई है 3 ईयर्स की, 3 वर्ष की. ओके, वैशोजी कल्पना से ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, अकॉर्डिंग टू रस वाग्वट, मलमूषा इज यूज्ड फॉर. रक्स वाग्वट के अनुसार मलमूषा का प्रयोग किसके लिए आया है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है धातु मृदुकरण, सेकंड परपटी स्वेदन, थर्ड पोटली पाचन, एंड फोर्थ इज सत्व द्रावण. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है परपटी स्वेदन के लिए हम मलमूषा का प्रयोग करते हैं. ठीक है, पोटली पाचन के लिए तो हम पोटली पाचन के लिए हम पक्व मूषा का यूज करेंगे, एंड परपटी स्वेदन के लिए मलमूषा का प्रयोग करेंगे. ओके, ठीक है, और बाकी सत्व पातन के लिए हम 2 मूषा है. सत्व पातन के लिए एक तो हम यूज करते हैं, वेट में भी एक सीन बताती हूँ आपको. एक तो जो वो होती है, खर पर सदृश द्रव्यों के सत्वपातन हेतु हम वृंताक मूषा का प्रयोग करते हैं. ठीक है, वो हमारी कैसी होती है? बैंगन, मतलब कि वृंताक की आकृति की मूषा होती है. ठीक है, तो वो हमारी खर पर सदृश द्रव्यों के सत्पातन के लिए प्रयोग होती है. और जो हमारी वो होती है
वज्रमूषा जो होती है वो उसका प्रयोग हम सत्पातन के लिए करते हैं, ठीक है, वज्रमूषा का प्रयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रस तरंगिणी के अनुसार 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे में रस सिंदूर की मात्रा है, हमें डोज बतानी है। 12 ईयर से अगर ज्यादा का बच्चा है तो उसमें हमें रस सिंदूर की कितनी डोज दे सकते हैं हम? तो राइट आंसर है आधा रत्ती, ठीक है, आधा रत्ती की डोज हम देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज द ऑथर ऑफ रस रत्नाकर इज, रस रत्नाकर के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा नित्यनाथ, नित्यनाथ रस रत्नाकर के लेखक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय द यंत्र यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रस भस्म, रस रत्न समुच्चय के अनुसार रस भस्म के निर्माण के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डमरू यंत्र का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे। डमरू यंत्र का प्रयोग हम रस भस्म निर्माण में करेंगे, बालू का यंत्र का प्रयोग करेंगे हम गंधक जारण में, कुपिपक्व रस निर्माण में, पारद के गोलक का पाक किया जाता है, ठीक है, बालू का यंत्र के द्वारा। ठीक है, पुट यंत्र का प्रयोग किसके लिए होता है? लोह आदि जो धातुएं होती है उनके मारण के लिए हम पुट यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज रस वाग्वक निर्मित औषधियों को रसशाला के किस दिशा में रखने को वीर्यता वीर्यता देते थे? ठीक है, जो रसवाग्वट है उन्होंने कि रसशाला औषधियों को रसशाला के किस दिशा में रखने का वीर्यता देते थे, उनके अकॉर्डिंग हमें बतानी है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमें रस औषधियों को रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ईशान कोण। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे, हम सारे डायरेक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नैतित्य कोण को। इसमें क्या होता है? इसमें शस्त्र कर्म होता है और या फिर इसमें सेवक द्वार होता है। ठीक है, ईशान कोण में क्या होगा? रस सिद्ध वस्तुओं का हम संग्रह करेंगे, इसी में रस औषधियों को भी रखा जाएगा और रस साधक साधन जो हेतु पदार्थ हैं उनका भी संग्रह हम ईशान कोण, मतलब रस से संबंधित जितनी भी चीजें करनी है हमें वो हमें ईशान कोण में करनी है। वायव्य कोण में हम शोषण कर्म होता है। ठीक है, उत्तर या उदीची कोण में क्या होगा? रसेंद्र का वेदन कर्म करेंगे। ठीक है, पश्चिम या प्रतीची कोण में औषध का प्रक्षालन करते हैं। ठीक है, पूर्व या प्राची कोण में पारद या रस भैरव की जो है स्थापना करेंगे और या फिर उसको उपकरण कक्ष भी बना सकते हैं। ठीक है, आग्नेय कोण कोण क्या होगा? आग्नेय है तो ऑफकोर्स अग्नि कर्म करेंगे, अग्नि कक्ष भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और ईंधन कर्म। ठीक है, तो उपकरण कक्ष पूर्व या प्राची कोण को और आग्नेय कोण अग्नि कक्ष जो है आग्नेय कोण को। अब दक्षिण को अवाची को भी बोलते हैं। अवाची कोण में क्या करेंगे? हम मंदर मर्दन कर सकते हैं, पाषाण कर्म कर सकते हैं या कार्यालय। ठीक है, तो ये सारे हमारे कोण के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये चीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रस रत्न समुच्चय के अनुसार गंधक द्रुति निर्माण के लिए वस्त्र का क्या प्रमाण होता है? ठीक है, रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है? जो गंधक द्रुति निर्माण करते हैं उसमें वस्त्र का क्या प्रमाण लेंगे? तो इसका राइट आंसर है आरत्नी प्रमाण में लेंगे हम वस्त्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रस रत्न समुच्चय के अनुसार निम्नोक्त किस मूषा का उष्णता सहन करने की क्षमता 2 याम होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा गार मूषा। ठीक है, अब इसमें हम 2 मूषा में डिफरेंशिएट देखते हैं। गार मूषा का क्या होगा? 2 याम और वर मूषा का होगा 3 याम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज शारंगधर के अनुसार निम्नोक्त कौन सा द्रव्य दशांगलेव का घटक है? ठीक है, दशांगलेव के घटक द्रव्य बताए गए हैं तो उसमें उसका हमें इनमें ऑप्शन में से क्या उसका घटक द्रव्य होगा? वैशुच्य कल्पना से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा जटामांसी। ठीक है, शारंगधर संहिता से आप श्लोक पूरा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइजर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर नोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, पी फाइजर उपकरण का प्रयोग किसे जानने के किसके लिए होता है, मतलब इसमें किस वक्त में हम उसका यूज कर सकते हैं? तो राइट आंसर है हार्डनेस ऑफ टैबलेट। ठीक है, हार्डनेस ऑफ टैबलेट को जानने के लिए पी फाइजर इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सुख निर्मोच पत्रंच लक्षण निम्नोक्त किस भस्म में मिलता है? हम भस्म निर्माण करते हैं तो उसमें से ये फीचर जो है, लक्षण जो है, वो किस भस्म निर्माण में हमें मिलेगा? ठीक है, तो राइट आंसर है अभ्रक भस्म का जब हम निर्माण करते हैं तो
सुख निर्मोच पंत्रंच हमको उसमें मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, आत्रेय संप्रदाय मतानुसार अग्नियों के प्रकार में ही दोष अग्नि एवं मल अग्नि अंतर्निहित है। ठीक है, धन्वंतरी मतानुसार ग्रहणी ही पित्तधरा कला है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखते हैं इसका राइट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट तो रॉन्ग है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है सही है। ग्रहणी ही पितृत्रा कला है, बट लेकिन अग्नियों के प्रकार में दोष अग्नि और मलाग्नि अंतर्निहित नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, भाव प्रकाश के मतानुसार मलाई युक्त बिना पानी मिलाए मथित दही को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाएगा? मलाई युक्त बिना पानी मिलाए दही, मिलाए मथित दही को। तो इसका राइट आंसर है, भैंस जी कल्पना का क्वेश्चन है, घोल। घोल बोलते हैं हम। ठीक है, तो जो मलाई युक्त हो लेकिन उसमें पानी ना मिलाए और मथित दही हो, उसको हम घोल बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें हमें श्लोक को फुल करना है। शुणे द्रव्य पले सम्यक जलम उष्णम विनिश्यत विनिश्येत मृत पात्रे कुर्वोमानम ततस्तु श्राव्य पाटात तन्मानम द्विपलोन्मितम। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं स्वर कल्कक्वाथ हिमपांड, तो उसमें डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें देख के पूरा करना है। तो इसका राइट आंसर होगा स्यार सस्य चूर्ण द्रव फांट। फांट की डेफिनेशन ये बोली गई है शून्य द्रव्य पले करके। ठीक है, वैश्य कल्पना में आपको मिल जाएगी, जब कषाय कल्पना वाला चैप्टर्स में। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्तो विनिर्मुक्त सर्वदोष रसायन, ये लक्षण किस प्रकार के पारद के होते हैं? ठीक है, पारद के हमने मोस्टली 5 टाइप्स पढ़े हैं, रस रसेंद्र सूत्र मिश्रक। ठीक है, और तो इसमें से किसका ये लक्षण होगा? तो ये लक्षण है हमारा रस का। रस के लिए क्या बोला गया है? रक्तो विनिर्मुक्त सर्वदोष रसायन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भैषज रत्नावली के अनुसार पुष्यानुक चूर्ण का क्या अनुपान है? ठीक है, पुष्यानुक चूर्ण का अनुपान हमको बताना है। ठीक है, तो क्या है पुष्यानुक चूर्ण का अनुपान? शौद्र प्लस तंडुलोदक। ठीक है, वैश्य कल्पना से है ये रेफरेंसेस का। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रस तरंगिणी के अनुसार अभ्रक भस्म के अमृतीकरण के लिए किस क्वाथ का प्रयोग किया जाता है? तो हम जब अभ्रक भस्म के अमृतीकरण करते हैं तो उसमें हम किस क्वाथ का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है त्रिफला क्वाथ, कास्मत क्वाथ, कॉक्सुर क्वाथ, कंटकारी क्वाथ। ठीक है, तो राइट आंसर है त्रिफला क्वाथ। ठीक है, किस क्वाथ का प्रयोग करेंगे? त्रिफला क्वाथ। तो आज हमने ये टोटल 20 क्वेश्चंस रसशास्त्र और भैषज कल्पना से देखे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के हमने जिसके पॉसिबल हो सकते थे काउंटर पार्ट एक्सप्लेनेशन हमने देखा है, बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर थे, तो वो तो डायरेक्ट आंसर ही हम देख लेते, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा। बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी और भी कोई रसशास्त्र या भैषज कल्पना से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, हम जरूर उसका आंसर करेंगे। और सेशन आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा होगा आपकी स्टडी पर्पज से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड आई स्केलर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।